नमस्कार, मेरा नाम कमर है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। सऊदी अरबिया का अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्हीं ने कहा है, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि सऊदी अरबिया तब तक इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा जब तक कि वो जो फ़िलिस्तीनियों की जो पैलेस्टाइन की ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, जो उसने 1967 में जिन पे कब्ज़ा किया था, उसको खाली नहीं करेगा। और पैलेस्टाइन स्टेट एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट बनाने की भी बात वो करते हैं। ये जो है ये पुराना इनका स्टैंड था, लेकिन जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से कोई प्रेस नहीं कर रहा था। अरब लीग का भी यही है कि उन्हीं ने भी यही कहा था कि टोटल विथड्रॉवल फ्रॉम ऑक्युपाइड टेरिटरीज़। और फिर दूसरी बात ये भी अभी कहा गया है कि ईस्ट जेरूशलम भी इज़राइल को खाली करना पड़ेगा, जहाँ पे वो पैलेस्टाइन का कैपिटल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अब्राहम अकॉर्ड और अभी जो ये स्टेटमेंट उस वक़्त आया जब अमेरिका के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा था कि दोनों देशों में इज़राइल और सऊदी अरेबिया में बातचीत चल रही है, रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सीमेंट करने की बात वो कर रहे थे। उसके जवाब में ये दिया है कि कोई हमारी बातचीत नहीं है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। गौरतलब बात ये है कि कल ब्लिंकन यानी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कल वो भी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में थे और उन्हीं ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था अमेरिका से। फिर ये जो ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन, इनका जो दौरा है वो बार-बार सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम अ सऊदी अरेबिया जो है वो मदद करे, जो होस्टेज वहाँ पे हैं इज़राइली उनको छुड़ाने में। और दूसरी बात ये कि वो ये भी चाहती हैं कि अब्राहम एक्कॉर्ड में भी सऊदी अरेबिया जॉइन करे। इन 2 चीज़ों पे उन दौरे में बहुत ज़्यादा ज़ोर अमेरिका दे रहा है सभी ले तो इस स्टेटमेंट आने के बाद सऊदी अरेबिया ने ये बात क्लियर कर दी कि वो अ, किसी भी नियर फ्यूचर में अब्राहम एक्कॉर्ड जैसी चीज़ों पे वो जॉइन नहीं करेगा। एक वजह और थी कयास लगाने की कि क्योंकि कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया ने उस वक़्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जॉइन किया अब्राहम अकॉर्ड को और बहरीन ने जॉइन किया, तो उस वक़्त उनका कोई बल्कि स्टेटमेंट ये भी आया था एक बार सऊदी अरेबिया से कि बातचीत हमारी चल रही है, काफ़ी प्रोग्रेस हो गई। लेकिन गाज़ा वार के बाद हालाँकि उस ज़माने में भी सऊदी अरेबिया ने यही कहा था कि रिलेशन के बारे में उन्होंने कहा था यस होने चाहिए, लेकिन ये है कि इज़राइल जो है अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ को खाली करना पड़ेगा। मगर वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को हाइलाइट नहीं किया था, बल्कि यही कह रहे थे कि इज़राइल से बातचीत चल रही है और सऊदी अरेबिया जल्दी ही अब्राहम एक्कॉर्ड को भी जॉइन कर लेगा, जैसे कि दूसरे 2 देशों ने खड़ी के जॉइन किया। इसके अलावा अमेरिका के सऊदी अरेबिया से रिश्तों में थोड़ी-सी खटास नज़र आती है। इसलिए कि सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ ये भी कर रहा है कि उसने ब्रिक्स को जॉइन कर लिया, जिससे अमेरिकन बहुत नाराज़ हैं। क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं, उन्हीं ने तय किया है कि वो आपस में डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे या ब्रिक्स में करेंसी भी बात क डेवलप करने की बातचीत चल रही है। ये अगर ऐसा होता है, इसलिए कि सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने भी ज्वाइन कर लिया है, इजिप्ट भी इसका पार्ट बन गए हैं और अगर ऐसा होता है इसके अलावा लगभग अब 36 देश ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। अगर ऐसा होता है ये लोग लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं या ब्रिक करेंसी जो बनती है उस पर ट्रेड करते हैं, तो अमेरिकन डॉलर की जो इंटरनेशनल एक करेंसी के रूप में देखा जाता है, सबसे पावरफुल करेंसी के रूप में देखा जाता है, वो बहुत उसको क्षति मिलेगी। यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया ने जो चाइना के साथ डील की है तेल की बेचने की, उसमें भी तय हुआ है कि वो लोकल करेंसीज़ में यानी सऊदी रियाल और चाइनीज़ युआन में ट्रेड करेंगे।
आपस में डील करेंगे। फिर उसके अलावा यूएई ने भी भारत से जो डील हुई है कि भारत का जो ट्रेड होगा अब वो रुपी और अ, जो यूएई की करेंसी है उसमें होगा। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि इसलिए कि सऊदी अ, अरबिया और दूसरे खाड़ी के देश जितने हैं ये सब डॉलर में ट्रेड करते थे। तो होता ये था कि जो भी दुनिया भर में जहाँ-जहाँ तेल बिकता था वो उसका पैसा सऊदी तेल का पैसा अमेरिका जाता था और फिर वहाँ से लौट के आता था। उसमें बैंकों को ये वो भी देना पड़ता होगा क्योंकि कुछ दिन रखते थे, उसके चार्जेज़ होते हैं। फिर उसके अलावा के सारा पैसा विथड्रॉ नहीं होता, वहाँ पड़ा रहता है, उसका उसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस तरह से बैंकों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा था। अगर डॉलर में नहीं होगा तो ये पैसा भी नहीं जाएगा वहाँ पे, पेट्रो डॉलर ही की 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 वजह से एक करेंसी बड़ी पावरफुल थी। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया ने रशिया और चाइना से भी अपने संबंध काफ़ी बढ़ा लिए हैं। ये भी अमेरिका को नागवार गुज़र रहा है। गौरतलब ये है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया और दूसरे खाड़ी के जो देश हैं, उनको अपना प्रोटेक्टर के रूप में देखता है, यानी सिक्योरिटी प्रदान करता है। बहुत पहले 40s में तकरीबन ली 50s में एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में जिसमें ये तय हुआ था कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहलाता है, यानी सऊदी अरेबिया सस्ता तेल अमेरिका और पश्चिमी देशों को देगा अनइंटरप्टेड बगैर रुके हुए जाएगा और अमेरिका इसके बदले में उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा और अमेरिका ने प्रदान भी की जब कुवैत के ऊपर में सद्दाम हुसैन की फौजों ने कब्जा कर लिया, इराकी फौज ने जब कब्जा कर लिया सऊदी अरब अमेरिका ने तुरंत एक इंटरनेशनल कोalition बनाया पश्चिमी देशों के साथ मिलकर और भी दूसरे अरब देशों के साथ और जल्दी ही उसके ऊपर अटैक करके अ, इराक को की फौजों को खाली करना पड़ा। तो ये पुराना एग्रीमेंट था उसमें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मैं समझता हूँ कि समीकरण बहुत बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका से सऊदी अरेबिया की कोई हॉस्टिलिटी होने जा रही है और अमेरिका उनके बिल्कुल टोटली खिलाफ हुआ जा रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। मगर ये है कि इन रिश्तों से ऐसा लगता है कि अब अमेरिका जो है पहले अमेरिका पूरी तरीके से वेस्टर्न कैंप्स में था, उनकी पॉलिसीज़ को के साथ जुड़ा रहता था, उन्हीं की पॉलिसीज़ को प्रमोट करता था। कोल्ड वॉर पीरियड में भी हमने देखा कि उसकी भी पूरी तरह खुल के हर तरह की मदद की जो इंटरनेशनल कम्युनिज़्म के खिलाफ कोalition था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जब मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन की फ़ोर्सेस ने जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, तो उस वक़्त मुजाहिदीन को भी सपोर्ट इन्हीं ने दी थी। ये चेंजेज़ आना शुरू हुए हैं अ, सोवियत यूनियन टूटने के बाद एक रियलाइज़ेशन आया, फिर उसके बाद 2008 से बल्कि थोड़ा पहले ही ये आने लगा था। सऊदी अरेबिया ने तय कर लिया था कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाएगा। यानी अ, ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो देश हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन पे और बाकी और भी जो देश हैं, उनके साथ वो अच्छे संबंध बनाएगा और ट्रेड बढ़ेगा। क्योंकि ये देश जो थे अ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में पिछले 15 साल में हम देख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमीज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और इनका तेल का कंज़म्पशन भी लगातार बढ़ रहा था। इंडिया का खुद नंबर 3 ऑयल कंज़्यूमर हो गया दुनिया का क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडस्ट्री उसके साथ बढ़ रही है। तेल महज़ पेट्रोल कार चलाने में नहीं होता कि तेल से बहुत से बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बिजली भी बनती है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। ये है ये। तो इस तरह से बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे बनता है, जिनसे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है देशों को। अ, तो ये जो बदलते हुए समीकरण है इसमें अब सऊदी अरेबिया लगता है ख़ास तौर से जो वहाँ पे यंग लीडरशिप है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी किसी दूसरे मुल्क से कोई वो डिक्टेट नहीं लेंगे बल्कि जो सऊदी अरेबिया के हित में है, उसी को वो आगे बढ़ाएँगे। और
जब से उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है, उनकी अरब देश में एक बहुत अच्छी छवि बन गई है, बल्कि अरब देश नहीं, उसके अलावा भी दूसरे स्पेशली मुस्लिम देशों में के जो लोग हैं, उनमें एक मुस्लिम देशों में एक उनकी पॉज़िटिव इमेज भी नज़र आती है। ये जब से उन्हीं ने इस तरह का स्टेटमेंट लिया है, कुछ लोगों को होप भी नज़र आने लगी। इसलिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में कोई अभी तक बहुत समय से कोई लीडर नहीं इमर्ज हो रहा था। अब उनको लगता है कि कोई एक ऐसा लीडर इमर्ज हो रहा है जो उनके कॉज़ को आगे बढ़ा सकता है। और इसी के चलते हुए मैं समझता हूँ कि एक नया दौर शुरू हो रहा है मुसलमानों के बीच में। दूसरी बात ये भी है कि उनकी इन पॉलिसीज़ ने से वहाँ पे एक नया माहौल बन रहा है। इसीलिए उन्हीं ने इंटरनल भी बहुत सी पॉलिसी चेंजेस किए हैं, जिसमें उन्हीं ने जो सख्तियाँ थीं औरतों के ऊपर, लड़कों के ऊपर म्यूज़िक को लेके और फेस्टिवल नहीं हो म्यूज़िक नहीं हो की परमिशन नहीं मिलती थी, फ़िल्म नहीं दिखाई जा सकती थी। ये चीज़ें औरतों को हर वक़्त हिजाब कंपल्सरी था, अब उन्हीं ने ऑप्शनल कर दिया है और लड़कियाँ बड़ी तादाद में काम भी कर रही हैं, वहाँ पे बिज़नेसेस में भी ओपनली आ गई हैं और पहले औरत को बाहर जब निकलती थी या कहीं जाती थी, तो उसको एक मेल गार्डियन की ज़रूरत होती थी, जो अब खत्म हो गया है ये भी। तो उसकी वजह से ब उनकी सारी इस वक़्त जो थिंकिंग है कि वो अब सेल्फ रिलायंस की तरफ वो नए शहर बना रहे हैं, टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं और जो नए शहर बन रहे हैं उसमें इंडस्ट्रियल बेस भी एक बड़ा बना रहे हैं उनका, कि बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस भी वो वहीं पे करेंगे इंक्लूडिंग जिसके अंदर डिफेंस भी आइटम होंगे अलग-अलग मुल्कों के साथ मिलके या स्वयं भी वो बनाने की बात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स की भी बात चल रही है वहाँ पे कि वो भी अ, दूसरी कंपनीज़ के साथ मिलके कंट्रीज़ की जो है उनके साथ मिलके अपना अपना ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। न कि छोटी-मोटी नहीं बल्कि हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट भी वो अब बनाने की बात कर रहे हैं। और सेल्फ रिलायंस उनका मानना ये है कि तेल के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है इकोनॉमी की पूरी तरीके से, उसको ख़त्म करके अल्टरनेट जो दूसरी चीज़ें हैं उससे इनकम को बढ़ाना और ता तेल जो है वो सरप्लस मनी की तरह उसका इस्तेमाल करना और डेवलपमेंट न केवल अपने मुल्क में, वो कह रहे हैं कि दूसरे अरब मुल्कों में भी उनका प्लान है डेवलप करने का। तो ये एक नया दौर शुरू हो रहा है सऊदी अरेबिया से। देखना ये है कि कितनी कामयाबी मिलती है इसमें आने वाले समय में। स्टेप्स जो उठाए हैं उन वहाँ के लोगों का मानना ये है कि काफ़ी पॉज़िटिव है और ये है कि पश्चिमी देश काफ़ी नाराज़ भी नज़र आते हैं सऊदी अरेबिया से, जिनसे उनका बहुत पुराना संबंध रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।